दुश्मन ने भावलपुर में मस्जिद सुबहानुल्लाह पर हमला किया, जिसमें 14 शहरी शहीद जबकि 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। मस्जिद सुबहानुल्लाह पर बेशतर हिस्सा शहीद हो गया। हर तरफ मलबा ही मलबा। मसूद अजहर फैमिली को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया है इन मिसाइल अटैक्स ने। ये बहुत बड़ी खबर है। भारत ने 25 मिनट के अंदर विद इन 25 मिनट्स दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। The strikes, the targets that it chose were not just those in the border areas and in Pakistan-administered Kashmir. India struck targets in Punjab. This is Pakistan's heart. मसूद अजहर चीफ जैश के जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं। पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द कार्रवाइयों के पीछे है। इनके लोग इस तरह से करते हैं। पूरा परिवार खत्म होने के बाद अजहर मसूद ने कहा है कि इससे अच्छा मैं भी मर जाता। लेकिन दुनिया अंधी नहीं है, बहरी नहीं है, गूंगी नहीं है। जो आपने किया है वो पूरी दुनिया ने देख लिया है। और इतना प्रिसाइज अटैक, इतना सोच समझ के जो उन्होंने किया है, 25 मिनट के अंदर 9 ठिकानों को, 25 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान 9 जगहों पर उन्होंने चुन के दहशतगर्दों के ठिकानों पर, यानी मुजफ्फराबाद पे हमला किया है, कोटली पर हमला किया है और सबसे बड़ा हमला भावलपुर पर किया है। भावलपुर पर हमला एक मस्जिद पे किया है। 50 सालों में, इन 50 years डीपेस्ट स्ट्राइक्स फ्रॉम इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजू और भारत न्यूज़ की रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जवाबी कार्यवाही के बारे में। तो कल भारत ने जवाबी हमले में पाकिस्तान के भावलपुर में मोहम्मद के अड्डे पर जब अटैक किया, जिसमें कि मसूद अजहर उनका परिवार भी मारा गया। तो इससे मसूद अजहर काफ़ी दुखी हैं और उनका कहना है कि अच्छा होता अगर वो भी उसमें मारे जाते उस अटैक में। मसूद अजहर ने अब तक ना जाने कितने मासूम लोगों को मारा है और अब अपने ही परिवार के लोगों की मौत से वो काफ़ी दुखी नज़र आए और उनका दुख झेल रहे हैं। तो ये भारत की तरफ से पाकिस्तान की जवाबी कार्यवाही में किया गया सबसे बड़ा हमला था। पिछले 50 सालों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठाया है, जो कि सिर्फ 25 मिनट में ही पूरा किया गया। बैक वक्त पाकिस्तान के 3 शहरों पर यानी मुजफ्फराबाद पे हमला किया है, कोटली पर हमला किया है और सबसे बड़ा हमला भावलपुर पर किया है। भावलपुर पर हमला एक मस्जिद पे किया है, मस्जिद सुबहान अल्लाह उसका नाम है। और इंडियन मीडिया भी बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 9 जगहों पे हमला किया गया है। DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने बताया, यानी पाक फौज के तर्जुमान ने, उन्होंने कहा कि जी ये जो इंडिया ने हमले किए हैं उन्होंने अपनी फजाई हुदूद से किए हैं। भारत ने 25 मिनट के अंदर विद इन 25 मिनट्स दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। वो जो कमर टूटी दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे थे, यह बात कही जाती थी, तो भारत के अंदर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर चीफ जैश के जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं, जिसमें 10 उनके घर के अफराद, उनके परिवार के लोग 10 और 4 उनके साथ काम करने वाले, यानी 14 लोग। मौलाना मसूद अजहर के घराने के 14 लोग इस दहशतगर्द जो वो हमला किया करते थे, उनके घर के अब 14 लोग मारे गए हैं और वो इस हमले में मारे गए हैं जो इंडिया ने किया है 50 सालों में, इन 50 years डीपेस्ट स्ट्राइक्स फ्रॉम इंडिया। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है, बहुत बड़ा हमला किया है भारत ने और इतना प्रिसाइज अटैक, इतना सोच समझ के जो उन्होंने किया है। 25 मिनट के अंदर 9 ठिकानों को, 25 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान 9 जगहों पर उन्होंने चुन के दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है और
इस वक्त वहां पर उन ठिकानों पर आग लगी हुई है, तबाह हो चुके हैं मदरसे, वहां पे जो मस्जिदें थी मदरसों के साथ, और वहां पर जितने लोग रह रहे थे। हालांकि इससे पहले कहा यह जा रहा था कि जो जहां पर मसूद अजहर है उस जगह को, ठिकाने को तब्दील कर दिया गया और उसको उठाकर कहीं और ले जाया गया। इसी तरह जो हाफिज सईद है उसका भी ठिकाना चेंज कर दिया गया। ऐसी खबरें और फुटेजेस आते रहेंगे जिसमें बताया जा रहा था कि, यानी ये नजर आ रहा था और भारत की तरफ से कहा जा रहा था कि इनको कहीं और सिक्योरिटी दी जा रही है। और लाहौर में जौहर टाउन का जो इलाका है वहां पर, जो कि हाफिज सईद का घर है वहां पर, कि वहां से उठाकर उसको कहीं और ले जाया गया। तो मौलाना मसूद अजहर को जो बहावलपुर में निशाना बनाया गया है भारत की तरफ से, मौलाना मसूद अजहर का ठिकाना, वहां पर मस्जिद पूरे तरीके से जो पहले उनके मदरसे से के नाम से मशहूर थी, यानी मसूद अजहर के मदरसे के नाम से, मदरसा का नाम था पहले, लेकिन अब उसको मस्जिद बना दिया गया था, वो तबाह हो बर्बाद हो गई है। तबाह दे, मसूद अजहर तबाह दे, हाफिज सईद तबाह दे और दहशतगर्द तबाह दे। ये मैं आपको लेटेस्ट न्यूज आपको इसलिए दे रही हूं कि मसूद अजहर की, ये भी कहा जा रहा है कि मसूद अजहर ये कह रहा है कि खुदा उसे उठा लेता, अल्लाह उसे उठा लेता, यानी उसका जब पूरा खानदान मारा गया तो उसको उठा लेता। तो भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि देर किस चीज की है। ठीक है, अब मैं आपके इसकी, ये जो हमला हुआ है भारत की तरफ से, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, इन 50 इयर्स डीपेस्ट स्ट्राइक्स, इन स्ट्राइक्स को मैं ये कहूंगी कि ये इजराइल स्टाइल स्ट्राइक्स थी। भारत ने इजराइल की तरह की स्ट्राइक्स की हैं, जैसे इजराइल ने हमास के दहशतगर्दों को, लीडर्स को चुन चुन के मारा था, जिसमें इस्माइल हनिया, जिसमें और बहुत सारे जो मारे जाते रहे, हम आपको सबके प्रोग्राम्स करके बताते रहे कि अब इसको मार दिया। वैसी ही इजराइल स्टाइल स्ट्राइक्स इंडिया ने कर डाली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्राइक्स की गई हैं ये इजराइल से मिलती जुलती हैं। अब ये भारत ने सोच समझ के ऐसा किया या उसने खुद से अपना ये प्लान स्ट्राइक्स का ऐसा बनाया। जो ये बात कही जा रही है कि 50 साल में पहली बार अंदर घुस के कितने 100 किलोमीटर अंदर जाकर उन लोगों को ठिकाना बनाया है जिसके बारे में भारत का ये कहना था कि ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं और करते रहे हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। अब एक और बहुत बड़ी बात आपको मैं बताती हूं। भारत ने यह हमला करने से पहले 5 कंट्रीज को, 5 मुल्कों को, 5 देशों को अपने ट्रस्ट में लिया था, अपने कॉन्फिडेंस में लिया था, और उनको यह बताया था कि हम पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं। उन देशों में बरतानिया, यूके, अमेरिका, साथ में यूएई, सऊदी अरेबिया। कैन यू इमेजिन, सऊदी अरेबिया और यूएई को इंडिया की तरफ से ये इन्फॉर्म किया गया था